आज मैं आपको क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगी। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर लाइन के बारे में आप सभी जानते हैं। नंबर लाइन के ऊपर ये सारे नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सपोज़ कि आप नंबर लाइन में इस जगह पे खड़े हैं और आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, पॉजिटिव नंबरों को कलेक्ट करते हुए अपने बैग में। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो आप नंबर 1 कलेक्ट करेंगे, 2 कलेक्ट करेंगे, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उन सभी नंबरों को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जिनको काउंट किया जा सकता है वो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। वी डिनोट द कलेक्शन बाय द सिंबल n। तो जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है उसको हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। तो 1 से जो नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो सारे नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर। तो सारे नंबर्स कलेक्ट करने के बाद अगर आप जब टर्न करेंगे 0 तक और 0 को भी आपने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया तो यू नाउ हैव द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। तो अब आपके पास होल नंबर का कलेक्शन है विच डिनोट बाय द सिंबल w। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड रहते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो नंबर जहां अगर 0 से स्टार्ट है तो वो सारे नंबर्स को हम होल नंबर बोलते हैं और जब 1 से स्टार्ट होते हैं तो नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट इंटीजर्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो जब यहाँ से 0 से आने के बाद जब हम आगे नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाएंगे तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में 0 से लेके ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये सभी नंबर को नंबर लाइन में इंटीजर्स बोलते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल z। और इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं। z कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़ालेन विच मीन्स टू काउंट। तो ये जो z है जिसको हम इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये जर्मन वर्ड से आया है ज़ैलेन से और इसका मतलब होता है टू काउंट। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। तो जो नंबर इस तरह से अपॉन के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं रेशो के फॉर्म में। तो जो रेशनल वर्ड है वो रेशो वर्ड से आया है। रेशो मतलब इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में, इसे बोलते हैं रेशो। तो रेशो वर्ड से रेशनल नंबर बना है। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। तो जितने भी रेशनल नंबर का कलेक्शंस होता है उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशेंट। क्यू कौन से वर्ड से आया है, कोशेंट से। कोशेंट आप सभी को पता है क्या होता है, डिवीज़न में जो हम यहाँ नंबर लिखते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र होता है, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है ऊपर आंसर उसको कोशेंट बोलते हैं और ये रिमाइंडर होता है। अ नंबर r इज़ कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर कोई नंबर है जैसे कि 1/2 एक नंबर है, सपोज इस नंबर को हमने r नाम दिया। r कोई भी नंबर हो सकता है अपॉन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो कोई नंबर है r जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे अगर हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। p की 0 हो सकती है पर नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू 0 हो गई यानी कोई भी नंबर है यानी p/0 तो उसका आंसर आता है अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। नोटिस दैट ऑल द नंबर्स नाउ इन द बैक कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। तो अभी जो हम नंबर्स का कलेक्शन कर रहे थे आप अपने बैग में इस तरह से 1 से कर रहे थे तो वो नेचुरल नंबर का कलेक्शन था, 0 तक होल नंबर का कलेक्शन था अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और बाकी अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी लेते हैं तो इंटीजर नंबर का कलेक्शन था। तो इनके बीच में नंबर लाइन पे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नंबर होते हैं। तो आपके ये नंबर्स के साथ आपने किन नंबरों का कलेक्शन भी साथ में किया है, रेशनल नंबर का भी आपने कलेक्शन किया है। ऑल द नंबर्स नाउ इन द बैग कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी जितने भी नंबर है आपने बैग में कलेक्ट किए हैं उनको हम p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी आपने जो नंबर्स का कलेक्शन किया है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इन सारे नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगी।
तो एग्जाम्पल -25 ये एक इंटीजर नंबर है, ये भी हमारे कलेक्शन में है इंटीजर्स नंबर के, कैन बी रिटर्न एज -20/5/1। इसको अगर हम -25/1 इसको हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया, ये p की वैल्यू है और ये q की वैल्यू है, तो ये -25 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि -25/1 का मतलब -25 ही होता है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब -25 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो 1 -25 होगा, नीचे के नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, तो -25 + 25 हो जाएगा, तो रिमाइंडर -25 + 25 0, तो आंसर इज -25। यानी अगर किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करें तो हमें वापस सेम नंबर मिलता है। अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 ज़ा 2 और माइनस करेंगे तो 0, तो आंसर इज 2। तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर मिलता है। तो जितने भी नंबर से नंबर लाइन पे सारे इंटीजर्स वो सभी रेशनल नंबर हो सकते हैं और सभी रेशनल नंबर हैं, क्योंकि उनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनके नीचे अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। हेयर p = -25, q = 1। Therefore rational numbers also include the natural numbers, whole numbers and integers। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उसमें क्या इंक्लूड है, नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड है, होल नंबर भी इंक्लूड है और इंटीजर भी इंक्लूड है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, तो एक बार इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में आपको मैं बता दूंगी। तो अब यहाँ पर देखिए 1/2, 2/4, 10/20, 25/50 एंड 47/94 एंड सो ऑन, ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखिए अगर हम 2 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आएगा, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 1/2, 5 1 ज़ा 5, 25 1 ज़ा 25 और 25 2 ज़ा 50। और इसी तरह से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, तो सबकी वैल्यू 1/2 है। तो ये सभी कैसे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, इन सभी को हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। हाउएवर व्हेन वी से दैट p/q इज अ रेशनल नंबर or when we represent p/q on the number line, we assume that q is not equal to 0 and that p and q have no common factors other than 1, that is p and q are co-prime। तो अगर p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो p और q कैसे रहेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे 1 का फैक्टर क्या है, 1 ही है, और 2 का फैक्टर क्या है, 1 और 2। फैक्टर्स आपको पता होगा फैक्टर्स क्या होते हैं, पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसका फैक्टर 1 है और इसका 1 और 2, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ, तो ये एक को प्राइम नंबर्स हैं। तो सो ऑन द नंबर लाइन अमंग द इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/2, तो आप नंबर लाइन में 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे नंबर लाइन में, इनफाइनाइट। वी विल चूज़ 1/2 टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम, तो हम उन सभी को रिप्रेजेंट करने की जगह हम क्या चूज़ करेंगे, 1/2। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, आपको बताना रीजन। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो नहीं, सारे नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 क्या है, 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 एक होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए सारे होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, क्या सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, तो ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m/1 एंड सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। बिकॉज जितने भी नंबर होते हैं अगर इसके नीचे अपॉन में हम 1 कर दें तो वो एक रेशनल नंबर बन जाएगा, तो सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इन एन इंटीजर, तो क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, बिकॉज 3/5 इज़ नॉट एन इंटीजर, ये एक इंटीजर नहीं है, ये एक पूरा नंबर नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसका ये एक को प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 का फैक्टर होगा 3 और 1 और 5 का फैक्टर होगा 5 और 1, तो दोनों में सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर है, तो ये एक रेशनल नंबर है पर ये इंटीजर नहीं है। तो सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते, पर सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2।
1 और 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक नंबर लाइन है जिसमें ये 1 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है और इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अभी हमने बताया कि 2 इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, हम कितने चाहे उतने फाइंड कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 हमको 5 रेशनल नंबर इसके बीच में फाइंड करना है। तो 2 तरीके हैं, सपोज ये आर है और ये एस है, इस नंबर का नाम आर है और इसका नाम एस है। तो आर बाय एस 2 नंबर के बीच में फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 2। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहला हम फाइंड करते हैं, दोनों नंबरों को प्लस करेंगे, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 3/2। तो पहला रेशनल नंबर क्या आ गया, 3/2। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिखती हूँ। ये 1 है सपोज और ये 2 है। तो इन दोनों के बीच में हमने पहला रेशनल नंबर फाइंड कर लिया 3/2। इन दोनों के बीच में फाइंड किया तो मैंने इनके बीच में लिखा है। इसको हटा देते हैं अभी। सपोज हमको इन दोनों के बीच में फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड, तो हम क्या करेंगे, 1 में हम प्लस करेंगे 3/2 और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 में हम 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 3 5/2। ये सॉल्व करना आपको आता है, पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 5/2 और नीचे अपॉन में 2। अब इसके नीचे तो 2 है पर इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो हम इसके नीचे हम 1 सपोज कर सकते हैं। तो 5/2 अगर हमको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो हम नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल भी आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो ये इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो आगे का नंबर उल्टा हो जाता है, 2/1 का क्या हो जाएगा, 1/2। तो आंसर क्या आया, 5 1 ज़ा 5 और 2 2 ज़ा 4, 5/4। तो ये सेकंड रेशनल नंबर फाइंड हो गया। इन दोनों के बीच में हमने निकाला 5/4। अब थर्ड निकालते हैं। तो जैसे हमने इन दोनों के बीच का निकाला वैसे हम इन दोनों के बीच का भी निकाल सकते हैं, 3/2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर का हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 7 और 7/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 7/2 और नीचे अपॉन में क्या है 2, इसके नीचे हम क्या मान लेंगे 1। तो क्या हो जाएगा 7/2। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो अगला नंबर का उल्टा करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 2/1 का 1/2 हो जाएगा। तो 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर इज 7/4। तो इन दोनों के बीच में हमने कौन सा नंबर फाइंड किया, 7/4। तो हमने 1 2 3 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। अब चौथा फाइंड करने के लिए कैसे भी फाइंड कर सकते हो, हाँ आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर सकते हो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर सकते हो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर सकते हो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो सपोज मैं ये दोनों ले लेती हूँ, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। तो अभी फोर्थ वाला हम करेंगे 5/4 और 3/2 में ले रही हूँ, 5/4 + 3/2। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। ये दोनों नंबरों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले इक्वल करेंगे। तो ये 5/4 है, 2 को हम 4 बना सकते हैं, 4 को 2 नहीं बना सकते, 2 को 4 बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 नीचे क्या तो ऊपर भी करना पड़ता है, आप पढ़ चुके हैं। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6, क्योंकि 2/2 का मतलब होता है 1। 6/4 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो 3/2 को हम 6/4 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो अब नीचे डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो हम नीचे 4 लिख सकते हैं और डायरेक्टली फिर 5 + 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो इसको पूरे को सॉल्व करके आ गया 11/4 और नीचे डिवाइड में क्या है 2 है, तो इसके नीचे फिर अगेन हम 1 मान लेंगे। तो 11/4 इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/1 का क्या हो जाएगा 1/2। तो आंसर इज 11/4 2 ज़ा 8, 11/8।
तो इन दोनों के बीच जो हमने फ्रैक्शन निकाला वो कौन सा निकाला, 11/8। तो 1 और 2 के बीच में हमने 1 2 3 4 फ्रैक्शन निकाले। अब फिफ्थ वाला फ्रैक्शन आप खुद निकालिए, कैसे भी निकाल सकते हैं। इन दोनों को ले सकते हैं, ये दोनों नंबर भी ले सकते हैं, ये दोनों भी, कितना भी। तो फिफ्थ फ्रैक्शन आप खुद निकाल कर बताइए। तरह से दो नंबर्स के बीच में, दो इंटीजर के नंबर बीच में आप कितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीजर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के एक तो ये मेथड है, ये लेकिन थोड़ी सी लेंथी मेथड है। एक मैं आपको इसकी शॉर्टकट मेथड बताती हूँ। यहाँ सॉल्यूशन 2 देखिए। सॉल्यूशन 2 में द अदर ऑप्शन इज टू फाइंड ऑल द 5 रेशनल नंबर इन वन स्टेप। सिंस वी वांट 5 नंबर्स, वी राइट 1/2 एज रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5/1। अगर हमको जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, हमको कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5। तो इसमें स्टेप में ध्यान रखना, अगर 5 फाइंड करने हैं तो 5 + 1 यानी 6 करेंगे। अगर 8 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 8 + 1 9 करेंगे। अगर 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 3 + 1 4 करेंगे। तो यहाँ 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 5 + 1 यानी हम 6 करेंगे। तो सबसे पहले 1 और 2 को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 को अगर हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना तो 1 के नीचे हम क्या कर देंगे, 1। और 2 को भी अगर हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो 2 के नीचे हम क्या कर देंगे, 1। अब हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर में हमको 5 + 1 6 लेकर आना है। हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और वैसे ही इसमें भी हम नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 6 का। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। और 6/6 की वैल्यू 1 होती है तो 1 को हम किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड होता है। तो 1/1 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो क्या आएगा, 1 6 = 6, 1 6 = 6। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 6 = 12 और 1 6 = 6। तो यहाँ पर हमें मिला 6/6 और 12/6। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 12/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/1 का और 6/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1 का। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 6 6। अब इसके बीच में ये 1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और ये नंबर लाइन में 2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 1 को हम 6/6 लिख सकते हैं और 2 को हम 12/6 लिख सकते हैं। 6 1 = 6, 6 2 = 12 और कैंसिल करेंगे तो वापस 2 मिलेगा। तो ये 2 की जगह पे लिख सकते हैं और ये 1 की जगह पे। तो अब इसके बीच में हम क्या फाइंड कर सकते हैं, 5 फाइंड कर सकते हैं। 6 के बाद आता है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये देखिए 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5, ये 5 हमको फ्रैक्शंस रेशनल नंबर मिल गए। सेकंड सॉल्यूशन है, सेकंड मेथड है, किसी भी दो इंटीजर के बीच में जितने चाहे उतने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो सेकंड मेथड आपको ज़्यादा इजी रहेगी। ये भी इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है, ये शॉर्टकट मेथड है। यू कैन चेक दैट 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 आर रेशनल नंबर बिटवीन 1। तो आप ये चेक कर सकते हैं, आप इसे चेक करके भी देख सकते हैं कि ये 1 और 2 के बीच में ही ये नंबर आएंगे। The 5 numbers are 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 and 11/6। तो यहाँ पर 7/6 है। अब ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होगा, 7 और 6 का। 7 का फैक्टर्स होंगे 7 और 1 और 6 के क्या होंगे, 1 होगा, 6 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो इसमें से 1 ही कॉमन फैक्टर आएगा। ये को प्राइम नंबर है। 8/6 को हम कैसा लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 = 6, 2 4 = 8। 8/6 4/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हम वापस से 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वापस 8/6 मिलेगा। 9/6 को हम 3/2 लिख सकते हैं। 10/6 को हम 5/3 लिख सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें। तो देयर आर इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नंबर्स दैट आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड। अब जो नंबर लाइन पर हैं, जो बच गए हैं, छूट गए हैं, उन नंबर को क्या कहेंगे। जो बाकी के इसके अलावा और भी नंबर्स है तो रेशनल नंबर है, इसके अलावा और भी नंबर्स होंगे, उन सभी नंबर्स को हम कैसे क्या कहेंगे।
एंड व्हाट डू वी रिकॉग्नाइज दैम, और हम उनको पहचानेंगे कैसे, दैट इज़ हाउ डू वी डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द रेशनल नंबर, उसको कि वो रेशनल नंबर से अलग है, कैसे हम उनको पहचानेंगे। दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द नेक्स्ट सेशन। तो ये नेक्स्ट सेशन में हम इसे कवर करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन में जो सारे नंबर्स होते हैं वो सभी रेशनल नहीं होते हैं, उसमें से कुछ नंबर होते हैं इरेशनल नंबर, जो हम आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। अब एक्सरसाइज 1.1 में देखिए, इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो यस, क्योंकि जीरो के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। 0/1, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस, 0/1 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। 0/1 हम लिख सकते हैं, 1/0 नहीं लिख सकते, ये अनडिफाइंड है, लेकिन 0/1 लिख सकते हैं। तो 0 को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो अभी जैसे मैंने बताया कि 1 और 2 के बीच में हमने कितने रेशनल नंबर फाइंड करना था, 5 फाइंड किए थे। वैसे आप 3 और 4 के बीच में फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। 3 और 4 के बीच में कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, 6, और यहाँ पर हमको कितने फाइंड करने थे, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे, 5। तो हमने क्या किया था, 5 + 1 6 किया था। अब यहाँ पर हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना, तो 6 + 1 करेंगे 7, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में हमको 7 लेकर आना है, तो इसको भी ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसके नीचे में हम 1, पहले हम 3 को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं 3/1, और 4 का हम लिख सकते हैं 4/1। तो ये पहले हमने इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 7 21, 1 7 7, और 4 7 28, एंड 1 7 7। अब बस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, और 26/7, और 27/7। 21/7 3 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/1 का। देखो 7 1 7, 7 3 21, और 28/7 4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये हमने सारे फ्रैक्शंस निकाल लिए, 6 फ्रैक्शन। तो ये आंसर हो गया हमारा। 3 और 4 के बीच में 5 फ्रैक्शंस हो गए। अब इसमें से जो आप कैंसिल कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये सारे 6 रेशनल नंबर है, किसके बीच में, 3 और 4 के भी। तो ये ईजी है ये करना। और दूसरा तरीका क्या है कि 3 + 4 करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, फिर आ जाएगा आंसर 7/2। तो इन दोनों के बीच का फ्रैक्शन, 3 और 4 के बीच का फ्रैक्शन हो जाएगा 7/2। फिर उन दोनों को प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा पहला मेथड था। तो ये मेथड ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट है 5 रेशनल नंबर। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5। दोनों ऑलरेडी रेशनल नंबर है। अब 5 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 रेशनल नंबर, तो 5 में एक प्लस करके 6 कर देंगे, 5 + 1 6 कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। तो क्या हो जाएगा, 18, 3 6 18, 5 6 30, और 4 6 24, 5 6 30। दोनों के डिनोमीटर इक्वल हो गए, तब बीच में फाइंड कर सकते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, और 23/30। अब यहाँ पर हम जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे ये 19/30, ये को प्राइम नंबर, ये कैंसिल नहीं होगा। ये 20/30 का 2/3 लिख सकते हैं। 19/30 इसको हम 2/3 लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 21, या फिर हम इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं। 10 2 = 20, 10 3 = 30, 2/3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 21/30, ये कैंसिल नहीं होगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 = 2, 2 1 = 2। नीचे दोनों को ऊपर नीचे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और 2 1 = 2, ये 3 है, तो 1 इसको देंगे तो 10 हो जाएगा। 2 5 = 10, तो इसको हम 11/15 लिख सकते हैं। और ये 23/30। आप चाहे तो इसको ऐसे भी आंसर लिखेंगे तो भी करेक्ट है, इस तरह से लिखेंगे तो भी करेक्ट है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमने ये 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं। अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
फोर्थ वाला आप खुद देखिए, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने आंसर आपके इसको बताया कि ऐसा इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, आपको बताना है रीज़न के साथ, ट्रू और फॉल्स बताना है कि है या नहीं है और उसका रीज़न देना है। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये भी। और क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इर्रेशनल नंबर, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप आगे देखना चाहते हैं इसे, तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इसे मिस ना करें।